नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप लोगों के सामने पुणे के एक हाई राइज अपार्टमेंट में घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। इस हाई राइज अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट्स थे और इन्हीं फ्लैटों में से एक था फ्लैट नंबर 412। मिस्टर शर्मा अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर पूरे फ्लैट भरे हुए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्लैट खाली हो, सब लोग रह रहे हैं और अच्छी खासी जिंदगी काट रहे हैं। मिस्टर शर्मा का जो परिवार है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है। इनके परिवार में जितने भी लोग हैं, ये अपने स्वास्थ्य का, खान पान का बड़ा ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मिस्टर शर्मा की एक आदत है, वो नारियल पानी और अनार का जूस नियम से पीते हैं। लेकिन एक बात है भाई, घर पे नहीं बनवाते हैं। घर पे एकदम राज ठाट वाले उनके ऐसे हाव भाव हैं। तो नारियल का पानी भी बाहर डिलीवरी वाले से बुलाएंगे और अनार का जूस भी बुलवाएंगे। तो नारियल का पानी डिलीवर करने के लिए जो इनके घर पर आदमी आता था ना, उस आदमी का नाम था मनोज। उम्र रही होगी 50 साल के आसपास की। मनोज इस इलाके में इतने साल से काम कर रहा था जितने साल से बिल्डिंग भी नहीं बनी थी। इस बिल्डिंग के जगह पर सिर्फ जंगल हुआ करता था। तब से मनोज नारियल पानी वगैरह का काम इस इलाके में कर रहा था। और यही कारण था कि मनोज को इस बिल्डिंग के सारे वॉचमैन बहुत अच्छे से जानते थे। अब मनोज रात के 12 बजे यहां पर नारियल पानी की डिलीवरी देने आए या सुबह के 3 बजे के, मनोज को कोई रोकता नहीं था, कोई से ज्यादा सवाल नहीं करता था, ठीक है। अब ऐसे इसकी दिनचर्या थी कि सुबह सुबह 7 बजे बहुत सारे नारियल लेकर आएगा। इस बिल्डिंग में ये कोई 7-8 घर रहे होंगे। सभी के घर के सामने नारियल पानी पॉलीथीन में डाल के, मतलब नारियल को पॉलीथीन में डाल के लटका देता था। किसी घंटी वंटी नहीं बजाता था। एक दिन की बात है, बारिश का टाइम रहा होगा। मिस्टर शर्मा अंकल मनोज को फ़ोन करते हैं। रात का समय हो रहा था। बोलते भाई मनोज, बात यह है कि हमको ना सुबह नारियल पानी नहीं चाहिए, हमको रात में चाहिए। तू दे सकता है क्या? बोला अंकल क्यों, सुबह क्यों नहीं चाहिए? आपके तो नियम है, आप पीते ही हैं। बोले देख बेटा, बात यह है कि हमको सुबह सुबह 4:30-5 बजे नारियल पानी लगेगा। तो अभी तू इतनी जल्दी तो सुबह डिलीवरी कर नहीं पाएगा, तो रात में थोड़ा लेट नाइट तू लटका के चले आएगा घर के सामने तो अच्छा रहेगा। तू कर सकता है क्या? तो ये बोलता हाँ अंकल बिल्कुल कर सकता हूँ। बात ये थी कि ये जहाँ पर अपना ठेला लगाता था, इसका ना एक ठेला जैसा था, वहाँ पे बहुत सारे नारियल स्टॉक में रखता था। उसमें वो लॉक भी करके चले जाता था। तो ठीक है, बात ये थी कि जहाँ पर ये अपना ठेला लगाता था नारियल का दिन भर, और वहाँ से जब ये अपना घर लौट रहा होता था तो रास्ते में ही ये वाली बिल्डिंग पड़ती थी। तो इसने बोला ठीक है अंकल, रात में मैं 12 बजे के आसपास अपना ठेला बंद करता हूँ, लॉक करता हूँ, तो वहाँ से 4-5 नारियल उठा लिया करूँगा, आपकी बिल्डिंग की तरफ आऊँगा तो आपके इधर छोड़ दिया करूँगा, फिर आगे अपने घर निकल जाया करूँगा। अंकल बोलते अच्छी बात है। ये बोलता है अंकल 12:30-1 बजेंगे तो कोई तकलीफ तो नहीं है? अंकल बोलते अरे भाई तू 2 बजे लेकर आना, वैसे भी तुझे तो सब जानते, तुझे कौन रोकेगा। हमको चाहिए सुबह 4:30 बजे तक बस, तू कभी भी छोड़ कर जा, लेकिन हाँ ज़्यादा वासा नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा रात को ही छोड़ के आना। बोला हाँ अंकल, हाँ ठीक है अच्छी बात है। अब अगले दिन से इसका रूटीन ये होने वाला था कि सुबह वाला हिसाब किताब कट हो गया इस बिल्डिंग में अब ये लेट नाइट को नारियल पानी छोड़ने के लिए जाएगा और सभी के घर पे ये उसी टाइम छोड़ देगा, क्योंकि सभी को सुबह ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है भाई। तो आज रात में जब ये डिलीवरी करने के लिए 12:30 बजे के आसपास ऊपर फ्लैट्स में जा रहा था, सबके पर डिलीवरी किया, 412 जो मिस्टर शर्मा का फ्लैट था उनके सामने नारियल पानी रख कर लौट ही रहा था। ये आखिरी फ्लैट था, यहाँ पर रखेगा और अब सीधे डायरेक्टली नीचे जाएगा। तो इसको फ्लैट नंबर 413 के सामने से कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दी। मतलब 412 और फिर ये 413, तो ये निकल ही रहा था 413 के सामने से, तो 413 के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये रुका, बोले ये किसकी आवाज़ है यार? शायद इस फ्लैट में तो कोई रहता नहीं है, इतने साल से मैं आ रहा जा रहा हूँ, कभी कोई दिखाई नहीं दिया, अंदर कोई रो रहा है शायद। ये थोड़ा थम गया, आगे बढ़ा और दरवाजे में कान लाकर सुनने लगा। बाहर से ताला लगा था, लेकिन अंदर लिटरली एक औरत रो रही थी। ये घबरा गया, नॉक किया 2-3 बार, कौन है, कौन रो रहा है? लेकिन अंदर से रोने की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। इसने सोचा डायरेक्टली नीचे जाता हूँ और वॉचमैन से कहूँगा कि भाई 413 में के अंदर कोई है और कोई रो रहा है, मदद करो जाके। ये नीचे जैसे ही उतरा तो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरजने लगे, ज़ोर की हवाएं चलने लगी और ऐसा लगा कि बस अभी तो बादल फट जाएंगे। वॉचमैन वाले जो कैबिन होता है उसके सामने गया, देखा कि वॉचमैन भाई है क्या अंदर, तो वॉचमैन नहीं था, पता नहीं कहाँ चले गया। ये 10 मिनट तक वहाँ पर खड़ा रहा, लेकिन वॉचमैन आया ही नहीं और बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो
तो इसने सोचा भाई साइकिल उठा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी घर लगभग 20-25 मिनट की दूरी पर है यहाँ से। हालत ख़राब हो जाएगी अगर बारिश तेज बढ़ गई तो, फिर घर नहीं पहुँच पाऊँगा, भीग जाऊँगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर दुकान खोलने अगले दिन। और घर पे मेरी कोई पत्नी बच्चे ये सब तो है नहीं, इसकी शादी नहीं हुई थी। इसीलिए ये छोड़ा वॉचमैन को, जाओ जाने दे बोला, अपनी साइकिल पकड़ा और तेज़ी से घर की तरफ जाने लगा। बारिश शुरू हो गई, भीग भाग गया। घर पर पहुंचा तो दिन का बनाया हुआ सुबह सुबह बना कर ही चले जाता था, ताकि रात में आऊँ तो ज़्यादा बनाने बनाने की झंझट नहीं पड़े, खा पी के सो जाऊँ डायरेक्ट। तो खाना कुछ बना हुआ था और ख़राब नहीं होता था भाई, तो इसने जल्दी जल्दी अपना बढ़िया खाया। मिट्टी का घर था इसलिए ख़राब नहीं होता था। पक्के मकानों में ज़्यादा गर्मी होती है, मिट्टी वाले घरों में कम कम गर्मी होती है, तो खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है मिट्टी वाले घरों में। तो इसने बढ़िया खाया पिया, अपना बढ़िया गद्दा नीचे बिछाया, दरी गद्दा, उसमें सो गया। बाहर ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, पता नहीं सोए हुए कितना टाइम हुआ कितना नहीं। इसको एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। इस अजीब से सपने में ये अपने आप को उसी हाई राइज अपार्टमेंट में उसी फ्लैट के सामने पाता है, जिस फ्लैट के अंदर से अभी रात में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सपने में अपने आप को देख पा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा भीगा हुआ हूँ, बारिश से भीगा हुआ है, ऐसे कपड़े पहना हुआ है जैसे कपड़े इसके पास थे नहीं कभी। ठीक है, सपना है तो कोई भी कपड़े पहन सकता है, नॉर्मल सी चीज़ थी। अंदर से बिल्कुल वैसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही बड़ा जैसे रियल में भी बड़ा था, कान लेकर अपना कि कौन रो रहा है भाई। सुनने की कोशिश किया तो अंदर से किसी फैमिलियर औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे ये कोई जान पहचान वाली औरत है। लेकिन कौन है? सपने में बस एक चीज़ डिफरेंट थी कि वो जो फ्लैट था रियलिटी में ताला लगा हुआ था, वो लॉक था, लेकिन सपने में इसको वो फ्लैट में ताला नहीं लगा दिख रहा था। कान लगा के सुना, आवाज़ जानी पहचानी लगी, तो दरवाज़ा ऐसे थोड़ा टच किया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर ढेर सारी लाल लाल लाइट चालू थी। ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना समझ में आ रहा था कि आगे की तरफ कोई बैठी हुई है, रो रही है, सफ़ेद साड़ी पहने, विधवा सी लग रही है। तो ये अंदर जाना शुरू किया। क्या हो गया अम्मा जी, क्यों रो रही हो इतना, ठीक तो है ना? ये ऐसा बोलते बोलते आगे बढ़ते जा रहा है। ये जितनी आगे बढ़ रहा है, वो अम्मा जी बैठी रो रही है, वो उतनी ही दूर होती जा रही है। ये चलता जा रहा है, वो दूर होती जा रही है। सपने में ये चलते चलते बहुत थक गया, हांफने लगा। इतनी बड़ी तो ये बिल्डिंग भी नहीं थी जितना बड़ा ये कमरा, ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कमरा बढ़ते ही जा रहा है और कमरे के एंड में वो बुढ़िया, वो जो भी अम्मा जी, वो पहुँचती जा रही है। खैर, ये चलते चलते ऐसा हाँफने लगा और फिर हाँफ के जब वापस से उठा तो वो औरत बिल्कुल इसको इसके सामने दिखाई दी। बोला क्यों रो रही है, क्या हो गया इतना? तो ढंग से ध्यान दिया, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है ना वहाँ पे, ढंग से ध्यान दिया तो ये समझ में आया कि वो अम्मा जी तो किसी की अर्थी के सामने बैठकर रो रही है, कोई मरा पड़ा हुआ है वहाँ पर। देखता हूँ कौन है, बोला। ऐसा थोड़ा आगे बढ़ा है, अम्मा जी हटो भला, कौन मर गया है जो इतना रो रही हो? अम्मा जी को ऐसा साइड करके जैसी उस अर्थी की तरफ देखा, चीख के उठ गया, क्योंकि वो अर्थी किसी और की नहीं बल्कि इसकी खुद की थी। ये कैसा सपना हुआ भाई? सपने में ये खुद की ही अर्थी देख रहा है और खुद को भी देख पा रहा है, मतलब सपने में ये खुद का डबल रोल देख रहा है, एक में वो मरा हुआ है और एक रियल में वो जिंदा है, भीगा हुआ है। ये बड़ा अजीब सपना था। बाहर का माहौल अपने आप में इतना स्कैरी हो गया था कि इसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया और पूरी रात ये सो ही नहीं पाया। सोने की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं सोया। अगला दिन निकल चुका है। अगला दिन निकला तो बढ़िया नहाया धोया, अपने ठेले में पहुंच गया, ठेला खोला, खाला और सोचता रहा कि ये कैसा सपना आया था। सपने के बाद नींद नहीं आई, बड़ा वियर्ड था भाई। जाने देता हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता हूँ। जैसे तैसे करके उसने अपने ये दिन ख़त्म किया। फिर रात हुई, फिर अपने बढ़िया 7-8 नारियल अपने साइकिल में लटकाया, फिर चला चला के उसी हाई राइज अपार्टमेंट में गया। सारे फ्लैट्स में नारियल रख दिया और आखिरी में 412 में रखना था, तो 412 में रख के 413 के सामने से गुजर ही रहा था कि फिर से सेम टू सेम रोने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार ये रोने की आवाज़ सपने की ही तरह बहुत फैमिलियर लगी। ऐसा लगा कि अंदर कोई अपना है, कोई जानी पहचानी औरत है जो ऐसे रो रही है। लेकिन कौन जानी पहचानी हो सकती है? इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। इसकी माँ का देहांत काफ़ी साल पहले हो गया था। इसकी परवरिश इसके पिताजी ने ही किए थे और पिताजी भी काफ़ी साल पहले ख़त्म हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था, और शादी तो हुई नहीं थी, तो ये कौन औरत है? इसको इसकी माँ की आवाज़ भी ढंग से याद नहीं है, नहीं मालूम। लेकिन वो आवाज़ ने इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ये पसीना पसीना हो गया। ये सुनने की कोशिश किया कि इतने में एक वॉचमैन क्रॉस हो रहा था। अरे क्या हो गया भाई,
क्या सुनने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे? तो ये इतना ज़्यादा उस समय के लिए डरा हुआ था कि वॉचमैन को कुछ बोल नहीं पाया। बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसा बोल के निकल गया। जबकि पिछली रात ये वॉचमैन को बताना चाह रहा था, लेकिन इस रात जब वॉचमैन डायरेक्टली इसके सामने आ गया तो ये उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि ये वॉचमैन को कुछ बोल ही नहीं पाया और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया। साइकिल चलाते चलाते घर पहुँचा, सेम रूटीन, खाना वाना खा के जैसे ही सोया है तो फिर सपने में इसको वही चीज़ दिखाई दी। लेकिन सपने में आज इसने क्लियर देखा कि वो जो औरत है जो रो रही है वो कोई और नहीं बल्कि इसकी दादी है। इसने अपनी दादी को बहुत साल पहले बहुत बचपन में देखा हुआ था, लेकिन हाँ, दादी का चेहरा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में छपा हुआ था। इसको दादी दिखाई दी। बोले ये दादी कैसे दिखाई दे रही है यार मेरी, ये कैसे हो सकता है? यार एक काम करता हूँ, कुछ भी हो जाए उस फ्लैट के अंदर क्या है कौन है मैं जानने समझने की कोशिश करता हूँ। चला जाऊँ फ्लैट के अंदर देख लूँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब होता यह है कि जब अगला दिन निकलता है, सेम दिनचर्या अपना फॉलो करता है और फिर रात में फिर से साइकिल में नारियल टंगा कर उस हाई राइज अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लैट्स में नारियल बांटने के लिए जाता है। 412 के सामने से देख के आ ही रहा था कि 413 के सामने पहुंचता है, ये क्या देखता है कि 413 का ताला आज खुला हुआ है। आज खुला हुआ था। इसने बोला ले, काम बन गया। जो मैंने सोचा था वो काम और भी ज़्यादा इजी हो गया। देखो यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है वो ज़्यादातर टाइम ख़राब ही रहता है। इसको मालूम था, मैंने बोला नहीं, ये काफ़ी साल से यहाँ पर काम कर रहा था। वॉचमैन लोगों से इसकी पहचान थी, इसलिए बिल्डिंग में क्या सीन है, क्या चल रहा है, क्या ख़राब है, इसको सब पता था। इस फ्लोर का कैमरे में गड़बड़ी थी, इसलिए सोचा ताला खुला हुआ है। अंदर समझने की कोशिश करता हूँ क्या है। हल्का सा दरवाज़ा खोले तो वैसी रोने की आवाज़ आए। बोला जाकर देखता हूँ, ये थोड़ा सा अंदर बड़ा है। तो इस सपने जैसा तो बड़ा रूम नहीं था, लाल लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन हाँ क्लियर समझ में आ रहा था कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, मकड़ी के जाले, स्मेल आ रही है। एक प्रॉपर खंडर कमरा कैसा होता है, ये कमरा वैसा था। एक हाई राइज अपार्टमेंट में ऐसा फ्लैट ये संभव नहीं था, लेकिन था तो था। ये जैसे ही अंदर बढ़ा ना तो अंदर से इसको समझ में आया कि एक बुढ़िया 100% अंदर रो रही है और वो कुछ खाने को मांग रही है। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, इसके तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। बोला कि कौन बुढ़िया है यार, भूख से तड़प रही है इस खंडर जैसे घर में, इसमें तो ताला लगा रहता था। कौन है अंदर? मैं यहाँ पर हूँ। अंदर वाले कमरे से आवाज़ आई। इसने सोचा कि जाकर देखता हूँ यार, कोई बुढ़िया औरत है, थोड़ी मदद कर दूंगा। ये जैसे दरवाज़ा खोला उस कमरे का जिस कमरे से आवाज़ सुनाई दे रही थी, देखता है कि एक पलंग है, चारपाई है, लोहे का पलंग, उसमें गद्दा भी नहीं है, रजाई भी नहीं है, चादर भी नहीं है। उस पलंग में बस वो बुढ़िया औरत बहुत पतली, बहुत कमज़ोर, बस ऐसी पड़ी हुई है, सफ़ेद साड़ी पहने। और ये वही औरत थी जो सपने में ये देख रहा था। ये वही औरत थी जिसका चेहरा इसकी दादी से 100% क्या 1000% मैच होता था। उस औरत को देखकर इसको बहुत दया आ गई। एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इसने बोला अम्मा जी मेरे पास है, खाने का है, नारियल पानी पियोगी, नारियल की मलाई खाओगी? बहुत भूख लगी है, दे दो कुछ। इसने सोचा कि पूछता क्या हूँ यार। बोलता है अम्मा रुको, ऐसे ही रुको, कोई दरवाज़ा बंद करने आएगा तो करने मत देना, नीचे मेरी साइकिल में 1-2 नारियल लटक रहे हैं, मैं लेकर आता हूँ, नारियल पानी पिला दूंगा और उसमें मलाई भी निकलती वो भी खिला दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा करते दौड़ते 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 ये नीचे की तरफ गया। देखा वॉचमैन आई नहीं, इसका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोले वॉचमैन रहता ही कि नहीं रहता है टाइम पे अपना। खैर ये वहाँ से अपनी साइकिल से नारियल 2 नारियल लटक रहे थे, वो उठाया, फिर से ऊपर पहुँचा, 4थे फ्लोर में 413 का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। अंदर एंटर किया तो अब रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हॉल से वो जैसे ही उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे में वो बुढ़िया चारपाई में सो रही थी, तो क्या देखता है कि वो बुढ़िया भी सो नहीं रही है, रो भी नहीं रही है, बल्कि चारपाई में वो बैठी हुई है, दीवार की तरफ मुंह करके। इसकी तरफ पीठ थी। इसने बोला कि क्या हो गया, डायरेक्ट ऐसा बैठ क्यों गई? ये लो मैं आपके लिए नारियल पानी लेकर आया हूँ, ले लो, चाहिए ना? बुढ़िया कुछ नहीं बोल रही है। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ा, बुढ़िया अजीब तरीके से हंसने लगी। ऐसा ऊपर देख के हंसने लगी। ये पीछे से देख रहा, ये लो नारियल पानी पी लो,
फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। ये जब ऐसा बोलते बोलते असमंजस में भी है, लेकिन दया भी आ रही है और हो क्या रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बुढ़िया ने पूरा 180 डिग्री अपना ये हेड पीछे घुमा दी। 180 डिग्री। बुढ़िया की आंखें थी नहीं, मतलब ये पूरा काला काला, मुंह एकदम फटा हुआ, नाक नहीं है, मुंह एकदम ब्लैंक, और यहाँ से काले काले आंसू बह रहे हैं। ये गिर गया नारियल वारियल फेंक के अपना, और भयंकर तेज साइकिल उठाया और भागने लगा। बहुत तेज चला चला के भागने लगा। अब बीच में ना थोड़ा सा एकदम खाली इलाका पड़ता था। ये बहुत तेज भाग रहा है, बारिश भी हो रही है, साइकिल भगाया जा रहा है। एक पॉइंट में इसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, बोली ऐसी की तैसी। ये मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, साइकिल चला रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। एक पॉइंट में अब इसको ऐसा फील हुए कि साइकिल में आकर कोई बैठ गया है। फिर और जोर जोर से हनुमान चालीसा चिल्लाने लगा, फिर चला रहा है। अब साइकिल चल नहीं रही है, वजन बढ़ते जा रहा है, साइकिल की हैवीनेस बढ़ती जा रही है। बजरंग बली आज बचा लो कैसे भी करके। अब तो ऐसा पॉइंट आ गया कि ये पैडल मार ही नहीं पा रहा था, और भड़बड़ा के गिर गया। और जैसे गिरा है इसको फील हुआ कि मेरे साथ भी कोई गिरा। साइकिल में कोई बैठा हुआ था, मेरे साथ भी कोई गिरा। लेकिन जैसी खुद को संभाला तो इसकी नजर पड़ी एक रोशनी की तरफ। एक घर था। ये घर को वो अक्सर देखता था अपने घर जाते हुए, कि ऐसे जंगल वाले इलाके में किसने घर बनाकर रखा हुआ है। आज उसी घर में लाइट इसको दिखी तो ऐसा लगा कि डूबते को तिनके का सहारा। ये साइकिल आइकल वहीं छोड़ा और बहुत तेजी से उस घर की तरफ भागा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली चिल्लाते हुए भड़बड़ा के उसका दरवाजा खोला। डायरेक्टली खटखटाया नहीं, एकदम पूरी फोर्स से घुस गया, दरवाजा खुल गया। और जैसे दरवाजा खुला ये मुंह के बल अंदर गिरा। अब अंदर एक पुजारी जी बैठे हुए थे, जिनका घर नहीं मंदिर की तरह लग रहा था। हॉल में ही बजरंग बली की इतनी बड़ी फोटो थी कि मैं क्या बताऊं। और रात में वो पूजा करके सोते थे वो पुजारी जी, और उस समय वो पूजा ही कर रहे थे, सोने जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे इसको ऐसा गिरता हुआ देखे तो पुजारी जी समझ गए कि इसके साथ कुछ गड़बड़ी है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, और पुजारी जी को लगा कि कुछ बेचारे के साथ है। तो ये जल्दी से उठे, अपना दरवाज़ा लगाए, बोले क्या हो गया तुम्हें जो ऐसे गिरते पड़ते आ रहे हो। बोले पुजारी जी, बजरंग बली आप तो भगवान जैसे मेरे सामने आ गए, बचा लो, ऐसा मेरे साथ हो गया है। पुजारी जी ने बोले ले, तू भाई उस घर के अंदर घुसने की कोशिश क्यों किया? ये तो छलावा होता है, ये तो चकवा होता है, जो किसी के भी साथ कुछ भी कर देता है लोगों के दिमाग में छल डाल के। तुझे अपने छल में वो फंसा रहा था इतने टाइम से। पता नहीं वो कोई चुड़ैल था, भूत था, शैतान था, लेकिन वो एक छलावा था। तेरी बहुत अच्छी किस्मत है जो बजरंग बली ने तुझे यहाँ पर खुद लेकर आया अपने चरणों में। तुझे कुछ नहीं होगा, तू बैठे रहे बस यहीं पर, और मेरे साथ बजरंग बली का नाम जप कर, उनके पाठ कर। ये पाठ करता रहा और पूरी रात साइकिल की टिंग 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 टिंग, घंटी बजाने की टिंग 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 आवाज़ सुनाई देती रही। जबकि इसकी साइकिल तो इस घर से बहुत दूर पहले ही गिरी हुई थी। तो इस घर के सामने से कैसे टिंग 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 आवाज़ आ रही थी नहीं मालूम। पूरी रात ये चलता रहा। बारिश हो रही है, टिंग टिंग हो रही है, पाठ चल रहा है, बारिश हो रही है, टिंग टिंग हो रही है, पाठ चल रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त निकला। पुजारी जी ने बोले कि अब कुछ नहीं होगा, अब भगवान का समय हो गया, भगवान उठ गया। चल भाई चलो, अब अपना सोने के लिए जाते हैं हम, आप भी घर निकल जाओ, कोई तकलीफ़ नहीं, कभी तकलीफ़ हो तो यहाँ पर आ जाना, बजरंग बली से आशीर्वाद लेकर घर निकल जाना, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं होगी। ये बाहर निकला तो साइकिल इसी घर के सामने ही पड़ी हुई थी, जबकि बहुत पहले ही फेंक कर आ गया था ये। तो ये अपनी साइकिल उठाया, काँपते हुए घर गया। घर पर जाने के बाद उस हाई राइस अपार्टमेंट में गया ही नहीं पैसे लेने के लिए। हफ्ते भर 10 दिन बाद इसको ऐसा फील हुआ होगा कि भाई पैसों की अब ज़रूरत है। तो अंकल जी को फ़ोन लगा, तो शर्मा अंकल जी, वो पैसों का अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। शर्मा अंकल जी ने बोले तू आया क्यों नहीं भाई, रुक जा, तेरी दुकान आता हूँ मैं। अंकल जी अपनी कार उठाए, इसकी दुकान गए। अंकल जी को इसने पूरी बात बताया। तो अंकल जी ने बताया, अरे भाई काफ़ी साल पहले की बात है, मतलब ये नई नई बिल्डिंग बनी ही थी। यहाँ पर एक बेटा बहू एक अपनी माँ के साथ रहते थे। बेटा बहू अपनी माँ से बहुत परेशान रहते थे, दिमागी संतुलन खराब था। एक दिन वो कहीं निकल गए। पूरी बिल्डिंग वालों को लगा कि सब लोग तीनों चले गए भाई, कहीं शिफ्ट हो गए हैं।
लेकिन बुढ़िया अंदर ही थी, अंदर के ही किसी कमरे में। वो ज़ोर से बोल भी नहीं पाती थी, अंदर से वो चिल्लाती रही, किसी को बाहर आवाज़ भी नहीं गई, और वो अंदर भूखी तड़प तड़प के ख़त्म हो गई। लिटरली उसे ख़त्म होने के बाद से कई दिनों तक उस फ्लैट के अंदर से आवाज़ सुनाई देती थी, रोने की, भूख से किसी को पुकारने की। फिर हमने एक पुजारी जी बुलाए थे और उसकी शुद्धिकरण करवाए थे, फ्लैट बंद कराए थे। तब से वो फ्लैट बंद ही है। तू क्यों घुसा? तू पागल हो गया था क्या? तेरे साथ छलावा हुआ था? इसने बोला, हाँ अंकल जी, मुझे भी पंडित जी ने भी यही बताए थे। बोले, ले बेटा तेरे पैसे, और कोई बात नहीं, तेरी हिम्मत नहीं होती तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तो एक काम कर, किसी और का नंबर दे दे, वो हमारे घर नारियल पानी छोड़ जाएगा। फिर जो भी हुआ होगा आगे इनको नहीं मालूम, लेकिन ये था इस कहानी का मतलब। पूरा सारी इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे मनोज जी के एक फ्रेंड के बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे, जिनका नाम राहुल था। मैं सोचा आप लोगों को सुना दूँ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।